जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि सो हीरा छाड़ के करे आण की आस, ए नर दोजक जाएंगे सतभा के रविदास। गुरु प्रेमियों, साथ संगत जी, आज हमारा जीवन जो है वो आज हमारा जीवन इस तरह से है जैसे बिना पिता की छाँव के, बिना माता पिता की छाँव के एक बालक का जीवन होता है। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। आज वो जीवन चमार समाज का है। जो हमारे संत हैं अलग अलग दिशाओं में अलग जगाने का काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कुछ हमारे संत अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा है, जाति जाति में जात है जो केलन के पात, और मानुष जब तक ना बच सके जब तक जाति ना जाने। आज हम अपने ही लोगों में जातियां खोज रहे हैं, अपनी ही उपजातियों को अपने से दूर कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद जातिवादी हो गए। जब से चमारों के जीवन में नवबोध अम्बेडकरवाद आया है, एक प्रथा पहले से ही सदियों से चली आ रही है, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, अब ये नवबोध अम्बेडकरवाद आ गया। ब्राह्मणवाद कट्टर था 30%, ठाकुरवाद कट्टर था 60%, और ये जो अम्बेडकरवाद आया ये 100% कट्टर है। कट्टरता का समाज में किसी जाति में कोई स्थान नहीं है। कोई भी जाति गलत नहीं होती है, पूरी जाति किसी की कोई गलत नहीं होती है। हर जाति में गलत आदमी होते हैं। गलत का खंडन करो, उसे सिद्ध करो ये गलत है। जैसे हमारे भगवान श्री रविदास जी ने कहा है, सिद्ध करके दिखाया है। जब कितनी मार काट थी, हमारे बड़ों ने जीते जी आंखें फोड़ी गई हमारे बड़ों की, जीते जी चमड़ी उतार ली गई, गर्दन कलम कर दी है, गंदगी ढोई, जंगलों में चले गए, बागी हो गए, धर्म परिवर्तन नहीं किया। और आज कुछ दलाल, आज कुछ कौम को छिन्न भिन्न टुकड़ों में करने वाले, कौम को गुमराह करके बेचने वाले, अपने स्वार्थ के लिए सामाजिक एकता, समानता, भाईचारे को तोड़ रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, अपना जीवन मंगलमय हो, बाकी दुनिया मंगल में रहे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। अभी कश्मीर के हालात थे कुछ वर्षों पहले, जो वहाँ के जिहादी थे, अलगाववादी नेता थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, उनके बच्चे विदेशों में रहते थे। विदेश से आए, सीधा नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और वहाँ के बच्चे क्या करते थे? पत्थरबाजी, हैंड ग्रेनेड फेंकना, आतंकवादी बन जाते थे, जिहादी बन जाते थे। उनको भटकाया जाता था उस रास्ते से। आज कुछ ऐसा ही समाज में चल रहा। कुछ एक आर्मियाँ आ रही हैं समाज में, उन आर्मियों का उद्देश्य समझ से परे होता जा रहा है। उन आर्मियों में इतनी भी समझ नहीं है कि कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा। बस अब तो कहीं
ये यात्रा, कहीं वो यात्रा, कहीं कुछ हो जाता है, शोषण होता है समाज का, तो पोस्ट डालते हैं बढ़िया बढ़िया बना के, हम पहुंच रहे हैं, आग लगा देंगे, ये कर देंगे। संविधान है, संवैधानिक कार्रवाई कीजिए। क्यों लोग दिखावा कर रहे हो और जाति को, पूरी जाति को दुश्मन बना रहे हो भाई? जब तुम्हारी आर्मी है तो इसे सीधा फुल एंड फाइनल दे दो, वार की छूट दे दो, अपने योद्धा भेजो। अगर संविधान को नहीं मानते आप लोग, अगर आप इस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, इसका नहीं सम्मान करते हैं, या समाज के बच्चों पे मुकदमे लगवा के उनका भविष्य खा के आपके बच्चों का जीवन सुखमय हो जाएगा। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक दोनों यही है। जिंदा जा नहीं सकता, मर के बता नहीं सकता, तो इसीलिए किसी का स्वर्ग का सपना और नरक का सपना दिखाना, देखना सब व्यर्थ है। सब यही है, यहीं भुगत के जाएगा। तुम कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों के सामने आएगा। तो ये है, समाज के बच्चे लो प्रोफाइल पे जी रहे हैं, उनका तुम भविष्य खराब कर रहे हो, नौकरियां छिन जाएंगी। तुम्हारे बच्चे हाई प्रोफाइल ड्रग्स लेंगे, हाई प्रोफाइल नशे करेंगे, हाई प्रोफाइल तुम्हारी तरह यासिया करेंगे, हैं? तो भाई मेरा तो माताओं बहनों से निवेदन है, खास करके जो हमारे समाज की बहनें हैं, माताएं हैं, वो किसी भी लोभ लुभावने लोगों से दूर रहें। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है नवबोध अम्बेडकरवाद का, जिहाद का, ये बहुत खतरनाक है। इससे अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने पतियों को बचाएं मेरी माताएं बहनें। इसमें सिर्फ शोषण के कुछ नहीं है, समाज का शोषण है, और समाज की बहन बेटियों का इन्हीं के जरिए फिर शोषण होता है। तो मैं अनुग्रह करूंगा अपनी माताओं बहनों से, ये जो बच्चे आज दिशा भटक रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, क्योंकि माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है, बहन से बड़ा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं होता है, पत्नी से बड़ा अभिभावक नहीं होता है। तो मैं अपनी माता बहनों से अनुरोध करता हूँ, ये जो हमारे बच्चे, हमारे भाई मार्ग से भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, इनको सही रास्ता दिखाएं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इनको रास्ता दिखाएं, ऐसा मार्ग दें इनको, ताकि आने वाले समय में ये पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह कोई कार्य भी करें, तो नौकरी नहीं मिलती तो कोई कार्य करें तो अच्छे से करें। उस कार्य के प्रति इनको पता है ये नफ़ा नुकसान हमारा इसमें होगा। आज कुछ समुदाय हैं, उनके अच्छे खर्चे चलते हैं और उनकी महिलाएं घरों में रहती हैं, और एक हमारे लोग हैं, उनसे ज़्यादा कमाते हैं, मगर चार रास्ते में से पकड़ लेते हैं मित्र अपने, और मांस मदिरा के सेवन में पूरा परिवार बर्बाद करते हैं। वो भी कमा रहे हैं, हमारी माता बहनें भी कमा रही हैं, फिर भी परिवार में सुख नहीं है। ये भ्रांति हम ही लेके आए हैं, और ये भ्रांति, इस भ्रांति को दूर करने के लिए क्रांति आनी चाहिए, और वो क्रांति जो लेके आएगी वो हमारी माता बहनें हैं। और माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है, अभी समय है, 70% तो समाज खत्म हो चुका, 30% को 100 में कैसे बदले मेरी माता बहनें, उस पर विचार करें। और ये जो भटके हुए लोग हैं, ये जो भटक के दिशाहीन हो गए, इनको रास्ता दिखाएं मेरी माता बहन। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जो हमारी शिक्षा की मुहिम है, हमने एक पीठ का गठन किया है, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटियाँ हैं, सुभारती यूनिवर्सिटी है, विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही हम कार्य कर रहे हैं।
संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के तत्वाधान में हम 10 अक्टूबर से एक IAS अकेडमी शुरू कर रहे हैं। 1000 बच्चों के लिए रहना सहना खाना सब फ्री। और बहुत जल्दी एक ज़मीन देखी है, उस ज़मीन का क्रय विक्रय चल रहा है, सौदा चल रहा है। 60 बीघे ज़मीन है। पहले अपनी नेक कमाई से वो 60 बीघे ज़मीन लेकर संत रविदास महाविद्यालय की नींव रखेंगे और उस नींव रखने के बाद में उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे। आसपास की ज़मीनें मेरा समाज लेगा और उसमें यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगा। 60 बीघे ज़मीन में अपने समाज को अपने आप से लेके दे रहा हूँ। मगर जब रजिस्ट्री हो जाएगी तब मैं अपने समाज को बोलूँगा मैंने ये ले लिया, मैं ये कर चुका हूँ, आप लोग आइए इसमें साथ दीजिए। नहीं तो बहुत ठगने वाले लोग हैं, नए नए एजेंडे लाते हैं, स्कीम लाते हैं और ठगते हैं, लूटते हैं और अपना ऐश करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कर्म प्रधान है, तो जी मैं कर्म करता हूँ। मेरे छोटे छोटे 3-4 होटल हैं शुद्ध शाकाहारी खाने के। मेरी छोटी सी फैक्ट्री है और मैं खुद से स्वयं 18 से 20 घंटे कार्य करता हूँ। भगवान रविदास जी ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलता हूँ। स्वराज जो सपना देखा था भगवान रविदास जी ने बेगमपुरा बसाने का है, उस बेगमपुरा पे चलने का काम करता हूँ। तो सभी से निवेदन है आप लोग भी बेगमपुरा बसाने के लिए प्रयासरत हो जाएं। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। गुरु महाराज के सपनों का बेगमपुरा बसेगा और जल्दी बसेगा। मैं मेरे समाज की माताओं बहनों से अनुरोध करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उन चीज़ों का अनुसरण कीजिए। अगर मेरी बात गलत है तो छोड़ दीजिए। अगर मेरी बात कहीं भी आपको माताओं बहनों सही लगती हैं तो इन बातों को आचरण में ला के जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बेटे भटक चुके हैं उनको सही रास्ता दिखाइए, शिक्षा का रास्ता दिखाइए, शिक्षा के रास्ते पे लेके आइए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।